हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्टिविटी 6.8 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी क्लास 10th की। बच्चों, ये एक्टिविटी 6.8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटी 6.8। एक्टिविटी 6.8 में ये क्या कहते हैं, हमारे 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं टेक 2 स्मॉल पॉट्स, छोटे छोटे 2 गमले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम साइज के 2 गमले लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और उसमें बराबर मात्रा में मिट्टी डाल देनी है दोनों में। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, एक गमले में हमने पौधा लगा देना है। प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट, और दूसरे गमले में हमने स्टिक लगा देनी है। स्टिक माने कोई लकड़ी का डंडा लगा देना है जिसकी हाइट प्लांट के बराबर हो। इस पॉइंट को हम डायग्राम में स्टडी करते हैं। तो कहते हैं बराबर साइज के गमले लेना है, बराबर क्वांटिटी में इसमें मिट्टी डाल देनी है। इसमें इस केस में हमने एक प्लांट लगा दिया और दूसरे वाले पॉट में हमने सेम हाइट का एक लकड़ी का डंडा लगा दिया। जैसे प्लांट की हाइट यहाँ तक है तो इसकी भी हाइट करीबन यहाँ तक है, लकड़ी का डंडा लगा दिया। ओके, उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बोलते हैं बोथ पॉट से हैं मिट्टी को कवर कर दो, कवर द सॉइल। तो बच्चों यहाँ ध्यान से इसको रीड करना, कवर द सॉइल। प्लांट को नहीं ढकना है, दोनों गमलों की मिट्टी को ढक देना है। किससे ढकना है, प्लास्टिक शीट से ढकना है। क्यों ढकना है, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाई एवोपरेशन, जिससे कि मिट्टी में जो भी मॉइस्चर होगा, मिट्टी में पानी तो वो है ही ना, तो वो एवोपरेट ना हो जाए। ठीक है ना। चलो फिर हम देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो बोलते हैं इसको ना पॉलीथीन से, यहाँ पर ये जो मिट्टी वाला एरिया ये वाला, इसको हमने किसी भी तरीके से पॉलीथीन से ढक देना है। चाहे आप ऐसे करके पॉलीथीन लगा दो या ऊपर की साइड से पॉलीथीन लगा दो, मिट्टी हमने कवर कर देनी है। बस यहाँ छोटा सा छेद रहना चाहिए जिससे कि लकड़ी निकल जाए, यहाँ छोटा सा छेद रहना चाहिए पॉलीथीन जिससे कि प्लांट निकल जाए। उसके बाद वो जो हमारा एनसीईआरटी में थर्ड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट मैंने यहीं पर लिखा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है एनसीईआरटी की एक्टिविटी 6.8 में, बोलते हैं बोथ सेट्स को कवर कर दो। अब यहाँ पर प्लांट सहित कवर करना है, कवर बोथ सेट्स। ठीक है, मिट्टी हमने ढक दी ऊपर, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक। जिसमें प्लांट लगा है और जिस गमले में स्टिक लगी है, दोनों को किससे ढक दो, प्लास्टिक शीट से कवर कर दो। एंड प्लेस रख दो इन ब्राइट सनलाइट, तेज़ धूप में, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। चलो बच्चों, अब इस पॉइंट को भी हम डायग्राम में देखते हैं क्या किया है। ये 2 हमारे गमले थे, ठीक है ना, जिसको ये इस एरिया को हमने पॉलीथीन से पूरा ढक दिया, ये वाले की मिट्टी को भी। अब क्या किया, इस पूरे एरिया को हमने ये पॉलीथीन हमारी ये वाली, ये पॉलीथीन से यहाँ से रबड़ बैंड से ऐसे बांध दिया। ऐसे इस पूरे सेट को हमने पॉलीथीन से पकड़ के रबड़ बैंड से बांध दिया। लेकिन हमने यहाँ मिट्टी को भी पॉलीथीन से कवर करा क्योंकि मिट्टी का पानी यहाँ पर कहीं ना उड़े। ठीक है ना बच्चों। अब वो कहते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो एक्टिविटी 6.8 में लिखा है, बोलते हैं ऑब्जर्व करो क्या होता है। आधे घंटे धूप में रख दिया, ये हमारी सन लाइट, यहाँ से हमारे सन है, सन की लाइट आ रही है। ठीक है, तो जब सन की लाइट आएगी तो हमारी क्या होता है, स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होंगे तो पानी निकलेगा स्टोमेटा से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो इसके ऑब्जर्वेशन समझने से बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि चलो हमारी जो एक्टिविटी है ना 6.8, इसका एम क्या है, कि क्यों करवाना चाहते थे ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि टू एवेल्युएट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में चेक करना है कि ट्रांसपिरेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए था वो था 2 पॉट्स, जो कि दो हमें गमले चाहिए, एक लकड़ी का डंडा चाहिए था, स्टिक, प्लास्टिक की शीट चाहिए थी ढकने के लिए, और प्लांट चाहिए था। ओके, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। बच्चों ये बहुत आसान एक्टिविटी है ना। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन वर्ड आई थिंक 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नया नहीं है, ये हम 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करती हूँ कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। बच्चों ये जो प्लांट्स है, ये इसकी रूट्स हैं,
वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट्स, रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है। वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट, पूरे प्लांट्स में पानी ऐसे ट्रेवल होता है, लीफ में, उसमें सब जगह ट्रेवल होता है, इसके पानी ट्रेवल हो रहा है। वाटर वेप्योर लॉस फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, और हमें पता है लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो कि टाइनी पोर्स होते हैं, वहाँ से पानी निकल जाता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through stomata is known as transpiration। अगर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखनी आ जाए तो बच्चों लिख देना। बच्चों अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। हमने इस एक्टिविटी में, हमें पता है हमने क्या किया था, 2 गमले लिए थे, दोनों में बराबर मात्रा में मिट्टी डाली थी। एक में हमने प्लांट लगाया था, एक में हमने लकड़ी का डंडा लगाया था। इसकी भी मिट्टी को और इसकी भी मिट्टी को हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया था कि कहीं मिट्टी से पानी ना एवोपरेट कर जाए। जब हमने आधे घंटे के लिए पॉलीथीन से बांध के दोनों पॉट को सन में रख दिया तो क्या हुआ, आफ्टर हाफ एन आवर जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिले वो थे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन फर्स्ट केस, यानी कि प्लांट इन ए पॉट। जिस पॉट में प्लांट लगा था उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स मिले और इसमें हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं मिले। तो आखिर ये ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से, क्योंकि अगर मिट्टी के पानी से आते तो यहाँ भी हमने पॉलीथीन लगा रखी है। ओके, बाहर इन्वायरमेंट से पानी अंदर आ नहीं सकता क्योंकि हमने पॉलीथीन प्लास्टिक शीट लगा रखी। जो हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स मिले हैं तो ये कहाँ से मिलेंगे, जो ब्लू ब्लू करके दिख रहे हैं ये सारे हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। इसका मतलब प्लांट के एरियल पार्ट्स ने, एरियल मीन प्लांट के स्टेम ने, लीफ ने, फ्लावर ने कुछ मॉइस्चर निकाला, ठीक है ना। वो मॉइस्चर, वो जो पानी था इन द फॉर्म ऑफ वाटर, उसकी ड्रॉपलेट बन गई यहाँ पर ड्रॉपलेट बन के कहाँ जाएगा, कहाँ पानी आकर कंडेंस हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉपलेट बन गई। तो ये हमारे बच्चों ऑब्जर्वेशंस थे। अब हम इस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। प्लांट रिलीजेस द वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर, प्लांट जो है वाटर मॉलिक्यूल को हवा में निकालता है। ए प्लास्टिक शीट डजंट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप, जो हमने प्लास्टिक शीट लगाई थी उससे पानी एस्केप हो नहीं सकता। एज ए रिजल्ट इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द प्लास्टिक शीट। तो इसी वजह से हमें फर्स्ट केस में जिसमें प्लांट लगा था वाटर के ड्रॉपलेट्स मिले। ओके बच्चों, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि हमारे डायरेक्टली एग्जाम में तो शायद ऐसे नहीं पूछी जाती बट MCQs बनते हैं। ओके, ए पॉट विदाउट प्लांट, जिस पॉट में प्लांट नहीं था यानी कि लकड़ी का डंडा स्टिक लगी थी, डजंट गेट वाटर मॉलिक्यूल, उसमें हमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मिला। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ही नहीं हुआ, कोई प्लांट था ही नहीं, पानी कहाँ से आता, ठीक है ना। और मिट्टी को तो हमने पॉलीथीन से कवर कर रखा था क्योंकि अगर मिट्टी से आ भी जाएगा तो, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। इफ़ इन केस फ्यू ड्रॉपलेट्स अपीयर, अगर जिस गमले में लकड़ी का डंडा लगाया अगर सपोज 1-2 बूंदें या कुछ बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स की मिल भी गई तो इसका रीजन होता है इट इज़ ड्यू टू एवपोरेशन। हो सकता है कि मिट्टी से कहीं से पॉलीथीन ठीक से ना कवर हुई हो तो कहीं ना कहीं से वाटर एवोपरेट होके आ गया, वो भी बहुत ही लेस क्वांटिटी में। नेक्स्ट हमारा है एवोपोरेशन इज ए फिजिकल फिनोमिनन नॉट ए लाइफ प्रोसेस। जो एवोपोरेशन होता है वो हमारा फिजिकल फिनोमिनन है और जबकि ट्रांसपिरेशन हमारा लाइफ वो एक प्रोसेस है, प्लांट का प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। और एवोपोरेशन हमारा फिजिकल फिनोमिनन है। लॉस ऑफ वाटर तो दोनों में होता है। तो इस एक्टिविटी से बच्चों हमने क्या सीखा, दिस सफिसेस द ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। जब ट्रांसपिरेशन होता है ना बच्चों, अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाले वीडियो में ट्रांसपिरेशन पुल को डिटेल में स्टडी करेंगे। जब ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि जब प्लांट से पानी लीफ से निकलता है तो रूट से खिंचता है, इसी को ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी कहते हैं। इससे जो कि कहती है कि प्लांट ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए पुलिंग प्रेशर, एक प्रेशर क्रिएट होता है जड़ों में विच रिजल्ट इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। इसी दौरान वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट से लगातार होता रहता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।